Hi, I am Akshay Gill and today's story on China। 1900 के आसपास का चीन आज के चीन से बिल्कुल अलग था। आज जिस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता है, वही चीन कभी गरीबी, भूख और विदेशी ताकतों के कब्जे से टूट चुका था। लाखों लोग भूखे मर रहे थे, सरकार कमजोर थी और देश के अंदर गृह युद्ध चल रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने चीन को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी है चीन के 1900 से 2026 तक के सफर की। 1900 के समय चीन पर किंग डायनेस्टी का राज था, लेकिन यह राज बहुत कमजोर हो चुका था। ब्रिटेन, जापान और कई विदेशी देश चीन के बंदरगाहों और व्यापार पर कब्जा कर रहे थे। चीनी जनता अपने ही देश में कमजोर बन चुकी थी। 1911 में आखिरकार जनता ने विद्रोह कर दिया। किंग डायनेस्टी खत्म हो गई और चीन एक रिपब्लिक बन गया। लोगों को लगा अब देश बदल जाएगा, लेकिन असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई थी। देश कई हिस्सों में बंट गया। हर इलाके पर अलग अलग वॉरलॉर्ड्स का कब्जा था। सरकार के पास पूरा कंट्रोल नहीं था। गरीबी और हिंसा बढ़ती जा रही थी। फिर 1921 में एक नई पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस पार्टी के सबसे बड़े नेता थे माओ जेडोंग। उन्होंने किसानों और गरीब लोगों से कहा कि अगर वे उनका साथ देंगे तो चीन बदल जाएगा। धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत होने लगी, लेकिन दूसरी तरफ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट भी सत्ता चाहती थी। दोनों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। इसी दौरान 1937 में जापान ने चीन पर हमला कर दिया। जापानी सेना ने चीन के कई शहरों में भयानक तबाही मचाई। लाखों लोग मारे गए। इतिहास में इसे चीन के सबसे दर्दनाक समयों में गिना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद फिर से सिविल वॉर शुरू हुई और आखिरकार 1949 में माओ जेडोंग ने जीत हासिल कर ली। उन्होंने नए चीन की घोषणा की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब चीन पूरी तरह कम्युनिस्ट देश बन चुका था। शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि अब गरीबी खत्म होगी, लेकिन माओ ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। 1958 में उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की योजना शुरू की। उद्देश्य था चीन को तेजी से इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना। लोगों को खेती छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करने भेजा गया, लेकिन योजना पूरी तरह फेल हो गई। खाना कम होने लगा। देश में भयानक अकाल पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार करोड़ों लोगों की मौत भूख से हुई। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 1966 में माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू कर दी। उन्होंने युवाओं से कहा कि पुराने विचारों और विरोधियों को खत्म करो। स्कूल बंद हो गए। लाखों लोगों को सजा दी गई। कई बुद्धिजीवियों को जेल में डाल दिया गया। पूरा देश डर के माहौल में जीने लगा। 1976 में माओ जेडोंग की मौत हो गई और इसके बाद चीन के लिए एक नया दौर शुरू हुआ। नई सरकार ने समझ लिया कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो अर्थव्यवस्था बदलनी होगी। फिर सत्ता में आए डेंग जियाओपिंग। उन्होंने चीन में बड़े आर्थिक सुधार शुरू किए। विदेशी कंपनियों को चीन में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली। सस्ते मजदूर और तेजी से काम करने वाली फैक्ट्रियों ने दुनिया का ध्यान खींचा। धीरे धीरे पूरी दुनिया की कंपनियां चीन आने लगी। मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, लगभग हर चीज चीन में बनने लगी। कुछ ही सालों में चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। 1990 और 2000 के दशक में चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए। बड़े बड़े शहर बन गए। हाईवे, एयरपोर्ट और बुलेट ट्रेन पूरे देश में फैलने लगे। लेकिन चीन में एक चीज नहीं बदली, सरकार का सख्त कंट्रोल। यहां आज भी केवल एक ही पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी। सरकार इंटरनेट, मीडिया और लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है। 2012 में शी जिनपिंग चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बनकर सामने आए।
उनके शासन में चीन और ज्यादा ताकतवर बन गया। उन्होंने सेना को मजबूत किया, नई टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में चीन तेजी से आगे बढ़ने लगा। आज चीन की कंपनियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। वावे, टिकटॉक और BYD जैसी कंपनियां दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन चीन को लेकर विवाद भी कम नहीं है। कई देश चीन पर आरोप लगाते हैं कि वहां लोगों की आजादी सीमित है, इंटरनेट सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, सरकार हर चीज पर नजर रखती है। इसके अलावा ताइवान को लेकर भी चीन और कई देशों के बीच तनाव बना रहता है। फिर आया 2020, जब दुनिया में कोविड-19 फैल गया। इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से मानी गई। पूरी दुनिया बदल गई और चीन एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया। आज 2026 में चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उसके पास विशाल सेना है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है और पूरी दुनिया में उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या चीन आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा, या उसका सख्त सिस्टम उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगा? एक